जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन मेरे दोस्तों के लिए, मेरे भाइयों के लिए काफ़ी खास है जो सेना में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, क्योंकि आज की जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो असम राइफल्स की तरफ से आया है। असम राइफल्स ने टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2022 करके अभी नोटिफिकेशन निकाला है, एक एडवर्टाइजमेंट आया है। एंड इस पर एडवर्टाइजमेंट के बारे में आगे अभी डिटेल में बात करूंगा, कंप्लीट जानेंगे कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, कौन कौन से वैसे मेरे दोस्त हैं जो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनकी हाइट, वेट, चेस्ट क्या होना चाहिए, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो कंप्लीट जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे इस वैकेंसी पे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड आप सभी तो मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं टाइम टू टाइम आपको जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आता है, जो भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज, वो सब मैं आपको पहुंचाता रहूं ईजिली। उसके बाद आप सभी मेरे दोस्तों से एक और रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कुछ भी पूछना हो इस वैकेंसी के बारे में, या आपको कुछ सजेशन देना हो कि मेरे वीडियोज़ के बारे में, देन आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। असम राइफल्स ने टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2022 रैली भर्ती है, ये रैली रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूँ तो जो इसका एडवर्टाइजमेंट है ये बहुत पहले ही नोटिफाई कर दिया गया था असम राइफल्स की तरफ से। बट इसके लिए जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है, या जो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का जो लिंक है वो एक्टिवेट होगा, वो 6 जून 2022 से होगा। 6 जून 2022 ऑनवर्ड आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं है। इसका लिंक जब भी एक्टिवेट होगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ जाके फॉर्म फिल कर लीजिएगा। चलिए, अगर इसके लास्ट डेट की बात करूँ तो इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई 2022 है। 20 जुलाई 2022 तक आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये मैं ऑनलाइन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है ये ओनली आप ऑनलाइन के थ्रू सबमिट कर सकते हैं, इसमें ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, अगर आगे बात करूँ इसके एज की, कि एज क्या है, कौन कौन से एज ग्रुप के मेरे दोस्त इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इसमें जो एज है, जो एवरेज जो एज है वो 18 टू 23 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। 18 से 23 साल के बीच आपका एज होना चाहिए एज ऑन 1 अगस्त 2022। ये जो टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट जो आया है असम राइफल्स की तरफ से, इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, वेरियस पोस्टें हैं, और उनके लिए हर एक पोस्टों के लिए हर एक ट्रेड है, हर एक ट्रेड के लिए इनका अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज है। तो इनकी एज है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये तो मैंने आपको एक एवरेज एज बताया। इसमें जो ट्रेड है, अगर आप ब्रिज एंड रोड ट्रेड में जाते हैं तो इसके लिए जो एज है वो 18 टू 23 ईयर्स ही है। अगर कलर के ट्रेड में आपका सिलेक्शन होता है और कलर के ट्रेड में आप जाते हैं तो इसके लिए जो एज है वो 18 टू 25 ईयर्स है, 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो रिलीजियस टीचर का भी इसमें ट्रेड है, तो रिलीजियस टीचर के लिए जो एज है वो 18 टू 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, 18 से 30 साल होना चाहिए। ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन का जो ट्रेड है, इसमें आपकी एज 18 टू 25 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। रेडियो मैकेनिक का जो ट्रेड है, इसमें 18 टू 23 ईयर्स होना चाहिए। आर्मर का ट्रेड है, इसमें 18 से 23 साल आपका एज होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट का, इसके लिए भी 18 से 23 साल आपका एज होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट का, इसके लिए भी 18 से 23 साल होना चाहिए। फील्ड असिस्टेंट, इसके लिए जो आपके वो है एज है वो 21 टू 23 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। तो ये सारा अलग अलग ट्रेड है, अलग अलग पोस्टें हैं, इसके लिए अलग अलग एज है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है। तो दोस्तों, जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफ़ी अच्छा खासा नंबर ऑफ पोस्ट है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है या टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1380 पोस्टें हैं। जो टोटल सीटें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं और आपको लगे कि आपका फिजिकल सही है, आपकी हाइट अच्छी है, आप
अगर दौड़ते हैं देन आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें वो मैं पहले बता दूं। 1 सितंबर 2022 ऑनवर्ड इसका जो है, जो भी प्रोसेस है, जो भी स्टेप है इसका, ये सारा वो असम राइफल की तरफ से ये शुरू कर दिया जाएगा। ये जो पोस्टें हैं इसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट ये जो 1380 सीटें हैं। इसके अलावा जो 1380 सीटें हैं ये अलग अलग स्टेट एंड यूटी वाइज डिवाइड किया गया हुआ है उसको। तो आप जैसे बिहार हैं, आप बिहार, यूपी, हरियाणा, असम, कर्नाटका, केरला एंड यूटी जो भी हैं, तो ये अलग अलग स्टेट एंड यूटी वाइज जो भी वैकेंसी है ये इसको डिवाइड किया गया है। और जो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी होगी वो यूपी स्टेट में है, उसके बाद JNK है एंड उसके बाद बिहार है। इसके अलावा आप एप्लीकेशन जो ऑनलाइन सबमिट कीजिएगा, इसके लिए जो फ़ी है वो आप ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं एंड इसके लिए आप SBI के काउंटर पे भी जाके ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। बस इसमें एक काम करना है कि जब SBI के काउंटर पे आप जाएंगे, जब उसका आपको रिसीट या चालान आपको देगा SBI, उसको आपको अपलोड करना है एंड उसको आपको संभाल के रखना है। दोस्तों, इसमें जो तीसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लाइक अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिट करते हैं उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के रख लेना है। अगर आप ऑफलाइन फ़ी जमा करते हैं उसका चालान आपको रख लेना है एंड इस एडवर्टाइजमेंट का एक कॉपी आपको डाउनलोड करके रखना है एंड प्रिंट आउट निकाल के रखना है। क्योंकि जब आपको PET या PST के लिए बुलाया जाएगा उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट के साथ। आपका एप्लीकेशन जो ऑनलाइन है उसका प्रिंट आउट दिखाना है उनको। असम राइफल का जो ये एडवर्टाइजमेंट है, ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है असम राइफल ने, इसकी एक कॉपी आपको अपने पास रख लेनी है। तो इसका जो नोटिफिकेशन लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो आगे कुछ बातें बोली गई हैं, आपको जो आपका जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होगा, इधर वो PET के लिए या PST के लिए, स्किल टेस्ट के लिए या फिर रिटन एग्ज़ाम के लिए या मेडिकल के लिए, ये सारा का सारा आपको असम राइफल की तरफ से आपके ईमेल पे या आपके SMS के थ्रू आपको इंटीमेट किया जाएगा। तो आपको एक वैलिड ईमेल ID और वैलिड फ़ोन नंबर देना है असम राइफल को। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आगे इसमें बात करूँ लाइक इसके एप्लीकेशन फ़ी की, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो ग्रुप बी जो पोस्टें हैं, ग्रुप बी पोस्ट लाइक रिलीजियस टीचर एंड ब्रिज एंड रोड, जो भी ट्रेड है इनका, ये ग्रुप बी की पोस्टें हैं। इसके लिए आपको 200 रुपीज़ देना है एप्लीकेशन फ़ी। एंड इसके अलावा जो ग्रुप सी की पोस्टें हैं उसमें आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देना है। एप्लीकेशन फ़ी जो भी मेरे दोस्त जो SC ST एंड जो वीमेन कैंडिडेट हैं एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, वो नील है। तो दोस्तों, आगे अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें बहुत सारे ट्रेड और रैंक वाइज इसमें पोस्टें निकली हैं। तो जो ट्रेड है, लाइक अगर ब्रिज एंड रोड का ट्रेड है, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है या इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं या इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं, देन आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मैट्रिक और इक्विवेलेंट होना चाहिए। और इसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में जो भी ट्रेड है इसका। इसके अलावा जैसे क्लर्क है, तो क्लर्क का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होना चाहिए। एंड 10+2 के अलावा स्किल टेस्ट भी होना चाहिए। स्किल टेस्ट के लिए आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग आना चाहिए। आप चाहे इंग्लिश टाइपिंग करते हो या हिंदी टाइपिंग करते हो। जो इंग्लिश टाइपिंग करेंगे उनके लिए 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग उनकी स्पीड होनी चाहिए और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट है। ये 10 मिनट का टाइम आपको इसके लिए मिलेगा। इसके अलावा जो रिलीजियस टीचर हैं, रिलीजियस टीचर जो हैं वो एक ग्रेजुएट होने चाहिए। ये जो ग्रेजुएशन इनका होना चाहिए वो माध्यम संस्कृत में इनका ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड भूषण इन हिंदी, माध्यम इन संस्कृत एंड भूषण इन हिंदी। इसके अलावा जो ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन है, इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। एंड आपका जो ITI होना चाहिए वो रेडियो एंड टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक में ITI की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। या अगर आपके पास ITI की डिग्री नहीं है, देन अगर आप 10+2 हैं, आपका 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा रेडियो मैकेनिक का है, रेडियो मैकेनिक के लिए भी आप 10 होने चाहिए और 10 के साथ आपको ITI से एक ट्रेड में लाइक रेडियो एंड टेलीविज़न टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डोमेस्टिक
अप्लायंस में आपका ITI का वो डिग्री होना चाहिए या ट्रेड में इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, देन अगर आप 12 पास हैं, आपने 10+2 कर रखा है विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, देन आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना। इसके अलावा दोस्तों आर्मर के लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 10th होना चाहिए, अब 10th क्लास पास होने चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर इसमें आगे अगर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करूँ तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आप 10th पास होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये 10th में तो ये सारी जो सब्जेक्ट है ये तो होता ही होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। तो ये सारे जो भी मेरे दोस्त हैं वो सारे एलिजिबल हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट है, इसके लिए भी आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अब 10th पास होने चाहिए विथ इंग्लिश मैथ साइंस एंड बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सभी 10th में होता है, तो इसके लिए सारे एलिजिबल हैं। उसके बाद वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट है, इसके लिए 10+2 आप पास होना चाहिए और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका वेटरनरी साइंस का होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आगे बात करता हूँ। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो 1380 है और ये अलग अलग फील्ड और अलग अलग ट्रेड में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पोस्टें हैं वो हवलदार क्लर्क हैं, नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर हैं, हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन हैं, वारंट ऑफिसर हैं, रेडियो मैकेनिक, राइफलमैन आर्मर हैं, नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड है, राइफलमैन हैं, लेबोरेटरी, राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट, राइफलमैन आया, राइफलमैन वॉशरमैन। जब आप सेना में जाते हैं तो वहाँ आपको एक रैंक दिया जाता है। तो आप आया होंगे पर आपका जो रैंक होगा वो क्या होगा, राइफलमैन का होगा। आप वॉशरमैन होंगे पर आपका जो रैंक होगा सेना में वो राइफलमैन का होगा। तो ऐसे आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड वाइज आपका अलग अलग होगा, पर वहाँ जो रैंक होगा वो राइफलमैन का होगा, नायब सूबेदार का होगा, वारंट ऑफिसर का होगा, हवलदार का होगा। तो ये सारी वहाँ पे रैंक आपको मिलेगी। इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बात है वो बताऊँ कि जो भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी वैकेंसी स्टेट वाइज निकली है, स्टेट वाइज डिवाइड किया हुआ है वैकेंसी को। जो सबसे ज़्यादा सीट है वो यूपी में है, उसके बाद JNK है एंड उसके बाद बिहार में है एंड उसके बाद और भी स्टेट हैं। तो आपको अगर अप्लाई करना है, अगर आपको यूपी में अप्लाई करना है, देन आप यूपी के परमानेंट डोमिसाइल या रेजिडेंस होने चाहिए। तो वैसे सारे मेरे दोस्त जो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या उनका डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिस स्टेट का है वो उसी स्टेट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आगे बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 5 या 6 स्टेप में कंप्लीट होगा। इसमें जो पहला स्टेज है वो PST का है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। चूँकि सेना है और सेना में PET और PST ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो जितने भी पोस्टें हैं, चाहे वो क्लर्क हो, आया हो, वॉशरमैन हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, लेबोरेटरी असिस्टेंट हो, रेडियो एंड रोड ऑपरेटर हो, ये सारी जो पोस्टें हैं सबके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हैं। और उसके बाद आपका जो अगर आप PST क्लियर कर लेते हैं देन आपको PET देना है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद आप PET क्लियर कर लेते हैं देन यू विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट। अगर आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट भी क्लियर हो जाता है देन आपको रिटन के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया देन आपको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। आपका जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और उस मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ये जो 4 या 5 इसका स्टेज है, इस स्टेज में ये सारा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 1 सितंबर 2022 ऑनवर्ड ये होना शुरू हो जाएगा, ये सारा प्रोसेस है, सारा स्टेज। चलिए दोस्तों, अगर इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं तो इसका जो PST है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो भी नायब सूबेदार हैं, उसके बाद वारंट ऑफिसर हैं, उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं, रेडियो ऑपरेटर, रोड एंड ब्रिज, राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट, राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, राइफलमैन आर्मर, राइफलमैन वॉशरमैन। तो इन सब के लिए जो आपकी वो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए एंड आपका जो एक्सपेंडेबल मतलब आफ्टर एक्सपेंड करने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो भी मेरे दोस्त जो कुमाऊँ रीजन से, गोरखा रीजन से
उसके बाद गढ़वाल रीजन से डोगरा मराठीज़ हैं, उनके लिए जो भी उनका हाइट है या चेस्ट है उसमें रिलैक्सेशन अवेलेबल है। उसके बाद जो सूबेदार ब्रिज एंड रोड है, उनका जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए उनका, और जो मेल कैंडिडेट है उनका जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर का, और आफ्टर एक्सपेंशन वो 85 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसमें भी जो कुमाऊं और बहुत सारे रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों अगर पीएसटी हवलदार क्लर्क की बात करूं तो जो हवलदार क्लर्क हैं इसमें जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जो चेस्ट है मेल कैंडिडेट उनके जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और एंड आफ्टर एक्सपेंशन ये जो चेस्ट है वो 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। राइफलमैन आया की बात करूं तो इसमें भी जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर का होना चाहिए, एंड चेस्ट 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए, एंड आफ्टर एक्सपेंशन ये 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगर आगे इसमें बात करें, अगर आपका पीएसटी क्लियर हो जाता है देन आप पीईटी के लिए कॉल किए जाएंगे। पीईटी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें आपका रनिंग होगा। तो सारे मेल कैंडिडेट सारे कैटेगरीज के लिए सारे रैंक के लिए जो उनका रनिंग होगा वो 5 किलोमीटर का रनिंग है, वो 25 मिनट आपको मिलेगा। एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना है, उनके लिए 8.5 टाइम आपको मिलेगा, मतलब 8.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर रन करना है। चलिए दोस्तों अगर आगे बात करूं इसमें ट्रेड एंड स्किल टेस्ट का, जो ट्रेड एंड स्किल टेस्ट है आप पीईटी और पीएसटी क्लियर कर लेते हैं देन आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। और स्किल टेस्ट जो है लाइक अगर आपका क्लर्क का होता है तो आपको उसमें कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट आपका देना है, आपको टाइपिंग करने आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ट्रेड एंड स्किल टेस्ट आपका क्लियर होता है, आपका रिटन होगा। ये जो रिटन का एग्ज़ाम होगा ये 100 मार्क्स का होगा, एंड इसमें जो जनरल ईडब्ल्यूसी कैंडिडेट हैं उनको 35% मार्क्स लाना मिनिमम है, कंपलसरी है क्वालिफिकेशन के लिए, एंड जो भी उसके रेस्ट बचते हैं उनको 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका मेडिकल होगा तो आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, देन आपका मेडिकल होगा। मेडिकल आपका असम राइफल लेगी, एंड उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में असम राइफल्स के इसी वैकेंसी पे डिटेल में बात करना था जो टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रैली रिक्रूटमेंट है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इसके लिए समझा होगा। एंड अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। इस फॉर्म का जो नोटिफिकेशन एंड अप्लाई लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या जब भी एक्टिवेट होगा आप वहाँ पे जाइएगा, पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा देन आप वहाँ पे जाके अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना हो इस एप्लीकेशन के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपने ये समझा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय।